मुल्क और रियासत मुखालिफ काम करने के इल्ज़ाम में कई लोगों पर कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये मान कर चलिएगा पता नहीं कोई ज़ाती मसला था, कोई लड़ाई थी प्रोफेसर साहब की और बात पहुँच गई यहाँ तक कि उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, ख़ुद भी सस्पेंड हुए। और जो एफ़आईआर लगी है उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो इसलिए क्योंकि आम तौर पर इस तरह के केसेस हम कम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हुआ व्हाट्सएप का, मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल और वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको आप कहते हैं उसका गलत इस्तेमाल हुआ। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनको पुलिस की तहकीकात के बाद मुअत्तल किया गया। यूनिवर्सिटी के एक सीनियर मुलाजिम के बारे में हितक आमेज़ टेक्स्ट मैसेज वायरल हुए, उसमें मुबैना तौर पर उनका मुलव्विस होने का सबूत मिला, जिसके बाद कार्रवाई हुई। और ये कार्रवाई तब हुई जब वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान को पुलिस सुप्रिटेंडेंट हज़रत बल की तरफ से एक बाज़ाब्ता तौर पर मुवासलत एक कम्युनिकेशन मौसूल हुआ, जिसमें इस मामले में एफ़आईआर के अंदराज की तस्दीक की गई थी कि एफ़आईआर दर्ज हुआ और ये बात हुई है। पुलिस ने उनको कम्युनिकेशन के ज़रिए आगाह किया। इसके बाद ये मामला दोबारा से तब शुरू हुआ जब व्हाट्सएप पर एक पैगाम वायरल हुआ, बहुत तेज़ी से शेयर किया गया, जिसमें दावा किया गया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक सीनियर मुलाजिम को उसकी बीवी ने एक खातून साथी हैं उनके साथ मुबैना कुर्बत पर हमला किया है। एक खातून किसी मर्द के साथ पकड़ी गई और फिर अपनी बीवी ने उस पर हमला कर दिया। तरह तरह की बातें उस मैसेज में थी, जो बातें आई। हितक आमेज़ मवाद की गर्दिश काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ और यूनिवर्सिटी की साख पर भी इसके असरात जो हैं वो पड़े, मनफी असर पड़ा। वाइस चांसलर ने पुलिस स्टेशन नगीन से रब्ता किया और पैगाम की जो असलियत है उसकी कन्फर्मेशन की गई। कन्फर्मेशन के बाद पुलिस ने तफसीली छानबीन की और डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद गनई के तौर पर इनकी शनाख्त हुई, जिनका दूसरा नाम शफ़क़त अल्ताफ़ बताया जाता है, इस नाम से भी जाने जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और कहा जाता है कि तफ्तीश में ये पाया गया कि डिग्री कॉलेज अनंतनाग के असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ारूक अहमद मलिक का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल इन्होंने किया, वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप से उनका मैसेज जो है वो वायरल करने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुए। और तफ्तीशकारों को ये भी पता चला, इस बात का कोई इल्म नहीं था कि आया किसी दूसरे का मोबाइल फ़ोन इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और इसके बावजूद डॉक्टर गनई के साथ उस दूसरे शख्स का भी नाम जो मैंने बताया, अनंतनाग के प्रोफेसर फ़ारूक अहमद मलिक, तो उनका नाम भी इसमें है, यानी दोनों को नामज़द किया गया। पुलिस इतला मिलने के बाद वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान साहिबा ने डॉक्टर गनई को मुअत्तल कर दिया है और इस ऑर्डर में कहा गया है कि इनकी मुअत्तली की मुद्दत के दौरान डॉक्टर गनई डीन रिसर्च के दफ्तर से अटैच रहेंगे। दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर्स के खिलाफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की 5 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और केस की जो इल्मी और इंतज़ामी जहतें हैं उनका भी जायज़ा लिया जा रहा है। कमेटी तश्कील दी गई है, 7 रुकनी आला सतह इंक्वायरी कमेटी, वो अपना काम कंप्लीट करेगी और मुजरिमाना इल्ज़ामात से मुतल्लिक जो मामलात हैं, तरीक़ाकार क्या है, काम कैसे होगा, वो वाज़े करने के बाद कार्रवाई भी होगी। तो ये सारा मामला है, इसमें उधर उधर जाने की, क्योंकि मैंने एक पोस्ट में पढ़ा कि मुल्क मुखालिफ काम किया था, उसमें मुल्क मुखालिफ वाली बात थी नहीं, जो मुझे समझ आती है, जो मेरा जहन कहता है इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद। रेस्ट इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो प्रोफेसर सस्पेंड हुए हैं, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, यहाँ से आगे कैसे कार्रवाई बढ़ेगी वो देखने वाली बात है। बहरहाल कई चीज़ें हैं जो बाद में साबित नहीं भी होती हैं, तो इसलिए कल को अगर ख़बर गलत भी साबित होती है या सबूत ही पुलिस को नहीं मिलते तो दोबारा मैं आपके सामने ख़बर रखूँगा। अभी तक की ये सारी जानकारी है।